इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में क्या फ़र्क है। ऑथेंटिकेशन कहते हैं वो टेक्निक या वो तरीक़ेकार जिसमें हम उस शख्स को पहचानते हैं जो उस सिस्टम में एंटर होना चाहता है। इसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, यानी उस शख्स को आइडेंटिफाई करना ताकि उसको इजाज़त दी जाए कि वो सिस्टम में एंटर हो सके। अब किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि हमारे पास ये कुछ 4-5 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी शख्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं जब कभी भी कोई शख्स हमारे सिस्टम में एंटर होना चाहता है। जिसमें पहला है यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हमारे एक सिस्टम में हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड लगा देते हैं। जब भी कोई सिस्टम में एंटर होना चाहता है तो उससे यूज़र नेम और पासवर्ड सही एंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो उस सिस्टम में एंटर हो सकेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये सिस्टम की जानिब से यूज़र को दिया जाता है और हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ यूज़र्स होते हैं जिनको हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो हमारे सिस्टम में एंटर हो सकें। यानी ये यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ यूज़र्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड ये कि हमारे पास एक पिन होती है, एक 4 डिजिट या 6 डिजिट हमारे पास एक पिन होती है जिसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। इसके ज़रिए भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी भी शख्स को जो सिस्टम में एंटर होना चाहता है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम एक्सेस कार्ड कहते हैं और एक और तरीका है जिसको हम बायोमेट्रिक कहते हैं। ये तमाम तरीक़ेकार हम आगे चल के ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ऑथेंटिकेशन की जाती है, किस तरह से एक शख्स को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ऑथराइजेशन किसे कहते हैं। ऑथराइजेशन कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑथराइजेशन, जिसमें उस शख्स को इजाज़त दी जाती है, उसको परमिशन दी जाती है कि वो उस सिस्टम में मौजूद तमाम फंक्शंस तक एक्सेस कर सके। इसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। और जिस फंक्शन तक उससे एक्सेस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो उस फंक्शन के लिए अनऑथराइज्ड है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में? कि ऑथेंटिकेशन में आप एक सिस्टम में एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन उस सिस्टम में मौजूद तमाम फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको ऑथराइजेशन चाहिए होती है, आपको इजाज़त चाहिए होती है। कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में कुछ फंक्शंस हम बना लेते हैं, F1, F2 एंड F3। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं और इस सिस्टम को हम नाम दे देते हैं S का। अब इस सिस्टम में एंटर होने के लिए यहाँ पे एक स्टेप होगा जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे अगर एक शख्स एंटर होना चाहता है तो उसको पहले यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी कि वो शख्स कौन है। तो यहाँ पे हम कोई भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी मेथड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेट सपोज अगर आप उसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे रखते हैं तो उस शख्स यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा, उसके बाद उस सिस्टम में एंटर हो जाएगा। जब सिस्टम में एंटर होगा इसका मतलब कि उसका ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑथराइजेशन का होगा। अब उसके अंदर ये देखा जाएगा कि सिस्टम में मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं क्या वो उन तमाम तक एक्सेस कर सकता है। लेट सपोज अगर वो F1 तक एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब कि वो F1 के लिए उसकी ऑथराइजेशन मौजूद है। लेकिन अगर वो F2 और F3 तक नहीं एक्सेस कर सकता, इसका मतलब कि वो F2 और F3 के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। यानी कि वो शख्स उस सिस्टम का तो हिस्सा है लेकिन उसमें मौजूद तमाम फंक्शंस तक उसकी ऑथराइजेशन नहीं है। तो तमाम फंक्शन तक ऑथराइजेशन के लिए उसको एक परमिशन चाहिए होगी सिस्टम के एडमिन की तरफ से। वो उसको एडमिट इजाज़त देगा, तब जाके वो ऑथराइज्ड कहलाएगा और तमाम फंक्शंस तक उसकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक वेबसाइट की एक एग्जांपल ली है और एक डायग्राम से समझने की कोशिश की है कि वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं तो उसमें वेबसाइट के यूज़र्स दो किस्म के होते हैं। एक उनका जो एक नॉर्मल यूज़र होता है जो कि उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है, और एक यूज़र होता है जिसको हम एडमिन कहते हैं। एडमिन के पास जो होते हैं वो ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, उसके पास ज़्यादा जो उसकी ऑथराइजेशन ज़्यादा होती है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक यूज़र सिस्टम आपकी वेबसाइट में एंटर होता है तो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें ये पूछा जाता है कि वो कौन है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उससे यूज़र नेम और पासवर्ड लिया जा सकता है, या उससे पिन नंबर मांगा जा सकता है, या उससे बायोमेट्रिक यानी कि उसके थंब का एक निशान मांगा जा सकता है। कोई भी हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ से ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये शख्स कौन है। जैसे यहाँ पे इस शख्स से एंटर हुआ तो उसका नाम हमें पता चल गया दैट ही इज़ अली। और उसके बाद जैसे ही वो एंटर होगा तो हमारा जो ऑथराइजेशन का
प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ये चीज़ चेक की जाएगी कि इस यूज़र के पास जो है वो कौन से इख्तियारात हैं। तो यानी इसको ये चेक किया जाएगा क्या ये जो यूज़र है क्या ये एक नॉर्मल यूज़र है क्या या ये एक एडमिन है। तो अगर वो एडमिन हुआ तो यहाँ से हमें ऑथराइजेशन के प्रोसेस से पता चल जाएगा कि वो एडमिन है, और एडमिन को इख्तियारात होते हैं कि वो मेन वेबसाइट तक भी एक्सेस कर सकता है, और जो उसका एडमिन पैनल है जहाँ से वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है वहाँ तक भी उसको एक्सेस हासिल है। अगर वो नॉर्मल यूज़र होता तो उसको सिंपल इस होम तक यानी कि उसको मेन वेबसाइट तक एक्सेस होता, लेकिन एडमिन के जो राइट्स हैं यानी एडमिन पैनल जो है वहाँ तक उसको एक्सेस नहीं होगा। तो ये इस तरह से यूज़र को पहचाना जाता है ऑथराइजेशन में कि किस किस्म का यूज़र जो है वो अब सिस्टम में एंटर हो चुका है। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में क्या फ़र्क है।